बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th केमिस्ट्री के हवाले से चैप्टर नंबर 12 और लेक्चर नंबर आज है 21। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा आज होगा एल्केन्स के हवाले से। इसके बारे में कुछ ना कुछ आप पहले जान चुके हैं, एल्केन्स क्या हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस की थी, जैसे कि आपके सामने ये है, इसमें देख लें। एल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स हैं जिनके एटम्स के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। ये ध्यान में रखना, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे हमारे हाइड्रोकार्बन्स, उन्हें नाम देंगे एल्केन्स का। एल्केन्स सिंपल हाइड्रोकार्बन्स हैं। इन दिस कंपाउंड्स ऑल द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम्स आर सिंगल, दैट मीन्स वैलेंसीज कार्बन एटम्स आर सैचुरेटेड। जैसे कि आपको पता कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसकी ये चारों वैलेंसी जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी होती हैं हाइड्रोजन या कार्बन के साथ। देयरफॉर दे आर लेस रिएक्टिव, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होते हैं। इसी वजह से इन एल्केन्स को, यानी कि इन हाइड्रोकार्बन्स को नाम दिया जाता है पैराफिन। क्या नाम दिया जाएगा जी? पैराफिन। पैराफिन दो वर्ड्स का मजमू है, देखें ज़रा। पैरा मीन्स लेस एंड एफिन मीन्स एफिनिटी या रिएक्टिविटी। इसी से इन्हें कहा जाएगा, यानी एल्केन्स लेस रिएक्टिव है, इसलिए इन्हें नाम दिया जाता है पैराफिन्स पे। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हमने होमोलोगस सीरीज़ लास्ट लेक्चर्स में जो हमारे गुजरे हैं उसमें हमने बात पढ़ी थी। होमोलोगस सीरीज़ पढ़ते हैं उसमें, और इसके अलावा लास्ट पिछले चैप्टर में हमारे कुछ एग्जांपल भी हमने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सारी एग्जांपल आपने देखी थी, वो ये दी हुई हैं। ये मीथेन है, इथेन है, स्ट्रक्चरल फार्मूला उसने दिया हुआ डॉट क्रॉस से लेविस के मुताबिक, तो आपने देख लेना है। नेक्स्ट है हमारे सामने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ या सोर्सेज ऑफ एल्केन्स क्या हो सकते हैं। द मेन सोर्स ऑफ एल्केन्स आर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मीथेन फार्म्स अबाउट 85% ऑफ जो हम गैस घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम सुई गैस भी कहते हैं हमारे पाकिस्तान में, तो ये मीथेन गैस इसमें 85% होती है। All the alkanes can be obtained commercially by the fractional distillation of crude petroleum. पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी हम ये हासिल कर सकते हैं। मार्च गैस इज obtained by the bacteria decay of vegetable matter content, यानी कि प्लांट्स वगैरह जहाँ पे डेड होते हैं तो वहाँ से एक ख़ास किस्म की स्मेल सी आ रही होती है, वो मार्च गैस कहलाती है, उसमें भी एल्केन्स पाई जाती है। फ्यूल गैसेज obtained from coal gas contain alkanes in small amount. थोड़ी सी मिकदार में एल्केन्स जो कोल गैस होती है उससे भी हासिल हो सकती है। फिर हमारे पास मीथेन अक्कर इन गोबर गैस, सेवेज गैस एंड बायोगैस वगैरह, ये इनमें भी पाई जाती है। विच आर फाउंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, एक्सक्रीट्स एंड प्लांट वेस्ट। तो इस तरह ये सोर्सेज हैं इसके। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछ लेते हैं डेफिनेशन और सोर्सेज, बाज़ कतलाओं में भी, यानी एक्सटेंसिव आंसर्स जो होते हैं वो भी इससे पूछ लेते हैं। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम हमारे सामने इसकी कुछ प्रिपरेशन हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि एल्केन्स फॉर्म होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ दिस सीरीज आर गैसेज। इसके पहले मेंबर 4 यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन गैसेस फॉर्म में है। 5 to जो नेक्स्ट जो है द एल्केन्स कंसिस्टिंग ऑफ 5 to 10 आर लिक्विड, ये लिक्विड में होंगे डिकेन तक। उसके बाद सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। दे आर नॉन पोलर होते हैं। आपको पता है पोलर कौन से होते हैं, जैसे कि HCl की अगर हम बात कर लें, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो होता है ये म्यूचुअल शेयरिंग कम्प्लीटली करते हैं। तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें शो नहीं होती, ये नॉन पोलर होते हैं। देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इसलिए वाटर में इनसॉल्युबल। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वाई एल्केन्स आर नॉट, या वाई एल्केन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है आपसे जो पूछ सकते हैं। बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि ईथर है, पेट्रोल है, etc, इसमें यह हल हो सकता है। द डेंसिटी ऑफ एल्केन्स इंक्रीज ग्रेजुअली विद एन, देखें जैसे मैंने बताया आपको कि शुरू में गैसेज हैं, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, इस तरह इनकी जैसे जैसे मोलिकुलर साइज इनका बढ़ता जाता है इनकी डेंसिटी में भी फ़र्क आता जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्केन्स इंक्रीज रेगुलरली विद द इंक्रीज ऑफ मोलिकुलर साइज।
इनके मॉलिक्यूलर साइज से इनके मेल्टिंग पॉइंट में फ़र्क आता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ अट्रैक्टिव, वजह इसकी है कि मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ जाती है। एल्केन्स बिकम मोर विस्कस एज देयर मॉलिक्यूलर साइज, ये तकरीबन तीनों बातें चारों बातें मिलती जुलती हैं। मॉलिक्यूलर साइज़ के बढ़ने से विस्कोसिटी बढ़ती है, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने से इनकी डेंसिटी बढ़ती है, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट में भी फ़र्क आता है। ये तीनों जो है वो वजह क्या है इनके मॉलिक्यूलर साइज। क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्यों ये होता है, यानी डेंसिटी क्यों बढ़ेगी और विस्कस क्यों होंगे, यानी मेल्टिंग पॉइंट में फ़र्क क्यों आता है। तो ये आपने बताना है, क्योंकि इनके जैसे जैसे हम होमोलॉगस स्टेज में जाते हैं तो इनकी मॉलिक्यूलर साइज में इजाफा होता है। आखिर में है कि एल्केन्स बिकम लेस फ्लेमेबल, ये जलते कम हैं। मोर डिफ़िकल्ट टू बर्न विद द इंक्रीज, शुरू वाले तो जल जाएंगे जैसे मीथेन थेन वगैरह, लेकिन जैसे जैसे इनका साइज मॉलिक्यूलर बढ़ता जाएगा तो ये उस हिसाब से जलने का प्रोसेस इनका कम होता जाएगा। जस्ट में यह था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।